नमस्कार दोस्तों। नगर निकाय के चुनाव के संबंध में कई साथी यूट्यूब पर सवाल पूछ चुके थे और काफी खबरें इस संबंध में इधर उधर आ रही थी और ऐसी कोई मुकम्मल जानकारी सामने नहीं आ पाई जो आपके सारे सवालों के जवाब दे सके। इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी देना कोई मजे वाली बात मुझे कभी नहीं लगी। और हाईकोर्ट का जो फैसला पिछले दिनों आया है, सरकार उसके अनुसार नगर निकाय के चुनाव करवा सकती है, लेकिन जो बीसी के लिए पद आरक्षित किए गए थे अब वो अनारक्षित हो जाएंगे और उनकी जो सूची है वो जल्द जारी सरकार कर देगी। अंबाला सदर नगर परिषद को छोड़कर बाकी जगह जो पहले वार्ड बंदी हो गई थी वो वार्ड बंदी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और नगर निकाय के जो चुनाव अब हरियाणा में होंगे उसमें कुल 456 सदस्य चुने जाएंगे और 46 अध्यक्ष चुने जाएंगे। और जो नगर निकाय के चुनाव में जो मुकम्मल अब जानकारियां सामने आ रही हैं, उन जानकारियों के हिसाब से 99% संभावनाओं के साथ ये मानकर आप तैयारी कर सकते हैं चुनाव की कि हरियाणा में नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो 19 जून को होंगे और गिनती जो है वो 22 जून को होगी। 23 तारीख को, यानी कि जो आ रही है अभी 23 मई को, राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी चंडीगढ़ में सारा चुनाव जो शेड्यूल है उसकी घोषणा करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि ये डेट कैसे निकल कर आई भाई साहब, तो इसके पीछे चुनाव आयोग के नियम हैं। अगर इनको हम गौर से समझेंगे तो राज्य चुनाव आयोग के जो डेट हैं वो आप समझ सकते हैं। और जब चुनाव आयोग चुनाव शेड्यूल जारी होगा उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर कम से कम 5 कार्य दिवस का समय देते हुए चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। रिटर्निंग अफसर कम से कम 5 वर्किंग डे नामांकन पत्र भरने के लिए भी आपको देगा। 1 दिन नामांकन पत्रों की जांच में लगेगा, 1 दिन नामांकन पत्र की वापसी में लगेगा और सिंबल भी उसी दिन शाम को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कम से कम 5 दिन चुनाव प्रचार के लिए होंगे, 2 दिन फिर चुनाव प्रचार के जिसमें बंद रहेगा और इस 2 दिन के बाद मतदान का दिन आएगा और मतदान के 2 दिन बाद ये मतगणना होगी। तो इस तरह से आप इन दिनों को मिलाकर देखेंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर के चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के 5 दिन, नामांकन पत्र भरने के 5 दिन, जांच का 1 दिन, वापसी का 1 दिन और इसके बाद कुल 7 दिन, 5 दिन चुनाव प्रचार के और 2 दिन खाली मिलाकर कुल 19 दिन बनते हैं। बीच में 2 दिन की छुट्टियां आएंगी और इस तरीके से 23 तारीख को चुनाव घोषित अगर धनपत सिंह जी कर देते हैं तो 19 जून को चुनाव होंगे और 2 दिन बाद यानी कि 21 जून को यह मतगणना हो जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखें कि अगर चुनाव आयोग 24 को इसकी घोषणा करेंगे तो आप वोटिंग का दिन 20 जून मानकर चलें और अगर वो 25 को घोषणा करेंगे तो फिर आप 21 जून मानकर चलें। इसी तरह से 2 दिन का गैप रखकर मतगणना मानकर चलें। आपको ये बात पता है कि दोस्तों अध्यक्ष या प्रधान जिसको आप बोलते हैं उसका चुनाव सीधा वोटर करेंगे, पार्षदों का उसमें कोई रोल नहीं होगा। और पूरे प्रदेश के चुनाव की बात करें तो ये चुनाव 18 नगर परिषदों के 1256 और 28 नगर पालिकाओं के 1983 बूथों पर होंगे। इतने टोटल बूथ बनेंगे और 487 वार्डों में से 54 जो वार्ड हैं अनुसूचित जाति के लिए और 36 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 18 नगर परिषद हैं, उनमें 12,60,000 मतदाता हैं। 28 नगर पालिकाओं में 20,05,000 वोटर हैं। और रही वोट की बात तो उसको आप अब भी बनवा सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से 7 दिन पहले तक कोई भी नागरिक अपना वोट इन चुनाव के लिए बनवा सकता है। प्रधान पद के लिए आरक्षण की बात की जाए तो भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, आप पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस इस पर विचार कर रही है, बाकी सब निर्दलीय भी चुनाव में उतरेंगे। और यहां भी मैं एक ही अपील आपसे करूंगा कि अच्छे लोगों को चुनकर भेजें। हम जो वोटर हैं, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी तो जो चुनाव है वो अंबानी जैसा लड़े, लेकिन काम महात्मा गांधी जी जैसा करे। दोस्तों, जो चुनाव गांधी जी जैसी सादगी से लड़ेगा वो आदमी ही काम करेगा। अगर चुनाव में आप उसका पुतलिया निकाल दोगे तो फिर वो कमीशन कमा कमा कर अपना चुनावी खर्च 5 साल तक निकालेगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा।
इसलिए जो चुनाव हैं, जो अंबानी की शक्ल में चुनाव लड़ते हैं जो लोग, उनसे बच के रहें दोस्तों। सादगी पसंद ईमानदार आदमी को अपने वार्ड से चुने, ऐसा ही अध्यक्ष बनाए ताकि वो काम करे कुछ, और फिर 5 साल आपके हाथ कुछ नहीं लगना है अगर आपने गलत लोगों को वोट दिया या आप उनसे प्रभावित होकर उनको वोट दिया। अच्छे लोगों को हमेशा चुने। यही सरपंच के चुनाव में मेरी अपील थी, बढ़िया लोगों को चुनकर भेजें। अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो दोस्तों अच्छी राजनीति हो जाएगी, जिसको अभी तक हम गंदी कहते आए। वो गंदी इसलिए है क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता है तो हम उस आदमी को वोट देते हैं जिसकी ताम झाम से प्रभावित होते हैं, जिन्हें खूब खर्चा करा होता है। लेकिन जो बेचारा सच्चा और ईमानदार आदमी होता है उसको आप वोट ही नहीं देते हो, तो वो राजनीति में सफल कैसे होगा? तो जब आप धन बल के लोगों को और उनसे प्रभावित लोगों को जब आप चुनाव में जिताकर भेजोगे हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आप राजनीति को अच्छा कर दोगे या राजनीति आपके लिए अच्छा कर देगी? ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुने। ये नगर निकाय की पूरी जानकारी थी। आगे भी अगर कोई इसमें बदलाव या अपडेट होगा तो वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हरिभूमि टीवी पर आप ये 100% मानकर चलें, केवल आपको प्रमाणिक जानकारी देने की कोशिश मेरी रहती है। वीडियो बनाने के लिए लाइक्स व्यूज का यहाँ कोई खेल नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि ये मेरा मूल काम नहीं है, ये हम शौक के लिए करते हैं, और शौक के लिए किया हुआ काम पूरे दिल से करना चाहिए। प्रमाणिक सूचनाओं के लिए, वीडियो के लिए आप हरिभूमि टीवी को सब्सक्राइब करके रख लें। सब्सक्राइब करने से और कोई फायदा नहीं होता है। कई लोगों को ये वहम होता है कि अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो इस चैनल वाले को बहुत पैसे मिलेंगे। पैसे मिलते हैं व्यूज के ऊपर। सब्सक्राइब करने से केवल एक ही फायदा होता है कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है, आपको पता चल जाता है कि वीडियो आया हुआ है। और जो YouTube के साथी है, YouTube को गंभीरता से समझते हैं, उनको पता है ये रेवेन्यू का पर्पज। और इतना भी बता देता हूं कि कोई भी आदमी ईमानदारी से YouTube पर सिर्फ दाल रोटी खवा सकता है, इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए जिसका चैनल अच्छा लगे, केवल हरिभूमि नहीं, जिसका भी अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दिया करो। उसमें कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान आपका नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लें दोस्तों। मिलते रहेंगे, शुक्रिया, नमस्कार।